सो वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आइए चर्चा करते हैं कैसे हम अपने सेकेंडरी थॉट्स जो हैं, जो कुछ किसी चीज़ को देखने से डेवलप होते हैं, उन्हें मैनेज करने की ज़रूरत है कि कितनी ज़रूरत है। पहले तो समझेंगे सेकेंडरी थॉट्स होता क्या है। जैसे मान लीजिए हमने एक टीवी का रिमोट देखा, क्योंकि हमारे दिमाग में पहले से कंडीशनिंग रहती है कि एक रिमोट है, ठीक है। अब जो इसको देखने के बाद जो हमारे दिमाग में ख्याल आ सकता है वो आ सकता है किस टीवी का रिमोट है, ये किस टाटा स्काई का रिमोट है, ये वीडियोकॉन का रिमोट है, ये रिमोट है किस काम का है। ये हमारे सेकेंडरी थॉट्स हो सकते हैं। ये पेन है, आपको पेन दिखा, ये प्लास्टिक का पेन है, आपने सिर्फ आप क्योंकि कंडीशनिंग आपकी है, आप जानते हैं ये पेन है, आप इसको देखेंगे, आप इससे लिखेंगे, आप सोचेंगे ये किसी और का पेन है। मान लीजिए किसी और का पेन होता, किसका है, बड़ा अच्छा पेन है, काश मेरे पास भी ऐसा पेन होता है। जितने भी थॉट्स इस पेन को देखने के बाद आपके पास आए वो सब सेकेंडरी थॉट्स हैं। इस तरीके से ये एक बैग टाइप का जैसा आपको दिख रहा है, इसको आप देखेंगे तो आप कहेंगे ये बैग है, ये पहला थॉट है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं आना चाहिए। लेकिन आप सोचेंगे तो बहुत अच्छा है, मैं इसमें अपना सामान रख सकता हूँ, मैं इसे ट्रैवल किट की तरह इस्तेमाल कर सकता हूँ, शेविंग किट की तरह। तो ये जो बाकी जितना भी सब कुछ है ये सब सेकेंडरी थॉट्स है, ये नहीं आना चाहिए। उसके बाद ये कैंची है, तो आप कैंची से क्या सोच सकते हैं, ये काटने के काम आती है। अरे यार कहीं मेरी कुछ ना हो जाए, इसने मुझे यहाँ ये कैंची काश मेरी होती, ये होती, फलाना होती। अब और थोड़ा गौर से समझेंगे। जैसे कोई एक्सीडेंट होता है, आप कोई न्यूज़ सुनते हैं, आपके पास आती है कि उसका एक्सीडेंट हो गया, ऐसे हो गया, वो मर गया, तो आपके दिमाग में तरह तरह के थॉट्स आते हैं। आप मान लीजिए गाड़ी जा रहे हैं, अरे यार कहीं हमारे साथ भी ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। ये भय, ये डर के सेकेंडरी थॉट्स आपके अंदर जनरेट करता है माइंड, ठीक है। माइंड की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है आपको कंट्रोल करने की। तो हमें यही काम करना है कि हमें सेकेंडरी थॉट्स को डेवलप ही नहीं होने देना है, केवल किसी चीज़ को सिर्फ देखना है। समझ रहे हैं? इसी को देखना कहा जाता है। जैसे मान लीजिए आपने किसी डेड बॉडी को देखा, तो आपने डेड बॉडी को देखा और आपके दिमाग में कोई विचार नहीं आया, क्योंकि उसको देखते आपको लगा एक दिन मेरा भी यही होगा, एक दिन मेरा भी ऐसा हो सकता है, ये है वो है। वो 50 तरीके के थॉट्स डेवलप करेगा, ठीक है। आपने किसी को सुना, आजकल जैसे आपने किसी को देख लिया छींकते हुए, खांसते हुए, और ये कहीं से कोरोना तो नहीं है, अरे मैं इसके पास से गुजरा था, कहीं मुझे तो नहीं हो जाएगा। वो ये सब होना ही नहीं है। ये दूसरे विचार आ रहे हैं, इनको ये आने ही मत दीजिए, और अगर ये आ रहे हैं तो इनको रोकिए। यही सारी कला है बस, और यही माइंड कंट्रोल या माइंड की स्टिलनेस है। जहाँ आप इस कला में महारत हासिल कर लेंगे कि आप सिर्फ पहले थॉट पे रुक जाते हैं, हाँ ये है तो ठीक है, कुछ भी है वो, कितना भी बुरा कितना भी अच्छा है। मान लो दो लोग झगड़ रहे हैं, एक मार रहा है, दूसरा मार रहा है, आप क्या सोच रहे हो? आप सोच रहे हो मैं इसे बचाऊं ना बचाऊं, उसे मार खा रहा है, ये सब बकवास है। कुछ मत सोचो, होने दो जो हो रहा है। कुछ कर सकते हो तो जाके करो, नहीं तो सोचो मत। बस बचा सकते हो, रोक सकते हो तो रोक ही सकते हो, इट्स वेरी गुड। कुछ नहीं कर सकते हो तो कुछ मत सोचो। बस कुछ भी हो जाए, कोई किसी का मर्डर कर रहा हो और तुम अगर उसे रोक सकते हो तो रोको, और तुमने देख लिया होते हुए मैं ये कर लेता, ये सब कुछ नहीं, ये आना ही नहीं है। उसको या तो वहीं पे रोको जो कुछ कर सकते हो, नहीं तो वहाँ चले जाओ। बस कोई विचार पैदा ही मत होने दो उसके बाद का, तब तुम्हारे माइंड में स्टिलनेस है। समझ रहे हो? किसी ने गाली दी, क्या करोगे? दे दी, बात ख़त्म हो गई। लेकिन उसके बाद तुम उसको 50 बार सोचोगे, इसने ऐसा किया मेरे साथ, ऐसा किया। जो करना है वहीं करो, ख़त्म करो बस। तो ये जो सेकेंडरी थॉट जनरेशन है कि प्रोसेस है माइंड की, इसी को रोकना सारी कला है। ये आसनों से, टेक्निक से रोकी जा सकती है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं रोकी जा सकती है। लेकिन तुम्हें इस पर खुद इसका अभ्यास भी करना होगा। 12वें अध्याय अभ्यास योगेन मामुत्यान धनंजय कृष्ण कहता है, ठीक है। तो इसका भी अभ्यास करिए आप, ठीक है। चलिए, थैंक यू।